जी हां, तो पुतिन और किम की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। इस मुलाकात से क्या निकलने वाला है, इससे युद्ध में नई चीजें शामिल हो सकती हैं और वो है किम के दिए हथियार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ हैं अंजलि। युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वेस्तोशिनी में पुतिन ने किम जोंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन ने कहा, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। थोड़ी देर में दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। दोनों देशों के बीच परमाणु करार संभव है, यह भी कहा जा रहा है। किम के हथियार रूस को मिलेंगे और रूस की तरफ से किम के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन मिलेगा, यह भी कहा जा रहा है। तो वोस्तोशिनी की ये तस्वीरें जहां पुतिन ने किम का स्वागत किया। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऑनर बुक पर किम जोंग ने अपना साइन किया है। किम जोंग ने रूस की तारीफ की है। रूस का गौरव हमेशा अमर रहेगा, किम जोंग ने ये लिखा है ऑनर बुक पर। मौके पर रूस, नॉर्थ कोरिया के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। ये देखिए, यही वो ऑनर बुक है जिस पर किम जोंग रूस की तारीफ करते हुए दो शब्द लिख रहे हैं और साथ ही अपना साइन भी उन्होंने किया है। इससे पहले पुतिन ने रूस आने पर किम जोंग का स्वागत भी किया। और इस बीच रूसी अधिकारियों ने किम को ब्रीफिंग भी दी। कॉस्मोड्रोम में लॉन्च कॉम्प्लेक्स की जानकारी दी। किम जोंग ने भी दिखाई रुचि। रूसी अधिकारियों से कई सारे सवाल पूछे। रूसी अधिकारियों ने हर सवाल का जवाब भी दिया। तस्वीरें आप देखिए। किम इस वक्त वोस्तोशिनी में, जहां पर पुतिन ने स्वागत किया और उसके बाद रूसी अधिकारियों के साथ ये मौजूद, ये तस्वीर अपने आप में बेहद दिलचस्प है। किम की मौजूदगी, इस मुलाकात के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध चल रहा है, किम का साथ आना, नॉर्थ कोरिया का रूस के और करीब आना दुनिया के तमाम देशों के लिए अलग ही चिंता का विषय है। फिलहाल ये तस्वीरें वोस्तोशिनी की। तो इस वक्त रूस में एक ऐसी मुलाकात चल रही है जिसको लेकर पूरा विश्व सहमा हुआ है। मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग के बीच हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त चल रही मुलाकात में आखिर क्या कुछ हो रहा है, कौन सी डील हो सकती है। किम और पुतिन मिल रहे हैं, साथ ही पश्चिम देश बताया जा रहा है कि इस मुलाकात से घबराए हुए हैं। रूस में मीटिंग हो रही है रॉकेट लॉन्च साइट पर। दोनों ही मिले हैं, किम जोंग उन और साथ ही व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने इस दौरान कहा कि आपको यहां देखकर अच्छा लगा। जब किम जोंग का वो स्वागत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। दोनों ने 40 सेकंड तक हाथ मिलाया, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए तस्वीर भी दिखा रहे हैं। गर्मजोशी से स्वागत किया है पुतिन ने किम जोंग का। और किम जोंग ने कहा कि निमंत्रण के लिए आपका शुक्रिया। जुलाई में जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव गए थे, उस दौरान ही निमंत्रण दिया गया था किम जोंग को रूस आने का। मुलाकात से 1 घंटे पहले दागी है मिसाइल। उत्तर कोरिया ने भी एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी की गई है और पुतिन किम जिनपिंग गठजोड़ घातक भी होगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका कराते हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल एस डिनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सुमित भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सोई सर, ये सवाल आप ही से कि किम जोंग से जो सबसे ज्यादा आशंका है पश्चिमी देशों की इस मुलाकात के बाद, अगर वो परमाणु कार्यक्रम में कुछ सफलता हासिल भी करते हैं, समर्थन हासिल करते हैं, तो सबसे बड़ी आशंका या सबसे बड़ा डर पश्चिमी देशों का को क्या है? देखो इस समय में जो सिचुएशन है, दोनों देश एक दूसरे संजय सोई सर, को पूरा करने में सक्षम है। आप देखिए सर, आपका माइक आप अनम्यूट कर ले। नहीं, आई एम जस्ट सोई सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जिनी सर, ये सवाल का उत्तर आप दे दे, तब तक हम सोई सर से कनेक्ट करेंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी आशंका, सबसे बड़ा डर पश्चिमी देशों को क्या है? सबसे बड़ा डर, जैसे आपके अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि किसी तरह का कोई न्यूक्लियर डील, ऑलरेडी हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन है उनके पास, ऐसा वो क्लेम करते हैं। और अगर रशिया को, क्योंकि रशिया हम सबको पता है कि आज के तारीख में
पूरे विश्व में आइसोलेट हो रखा है, खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से पूरी जैसे सैंक्शंस और बाकी जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो उस हिसाब से रशिया को जिस तरह से पहले जो प्रभाव था उसमें काफी कम आया। तो उस प्रभाव को मेंटेन रखने के लिए उनको नॉर्थ कोरिया जैसे एक राज्य की या राष्ट्र की जरूरत है, और उनको हेल्प करने के लिए वो आगे आए हैं। इस पूरे विजिट में हम देख रहे हैं वो। तो सबसे बड़ी जो चिंता है मेरे ख्याल से इस तरह का जो लेना देना, मतलब कहने का मतलब है कि जो एमिनिशन और जो आर्टिलरी शेल्स और बाकी सब चीजें नॉर्थ कोरिया से देना, और उसके बदले में टेक्नोलॉजी, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो नॉर्थ कोरिया को देना मेरे समझ में सबसे ज्यादा चिंता वाली विषय है। जी, और टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि पश्चिमी देशों को आखिर कौन सी वो 5 चिंताएं सता रही है। और ये देखिए, ये कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं जो कि मुलाकात व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के बीच बहुत बड़ी डील हो रही है। इस मुलाकात के अंतर्गत कहा यह जा रहा है कि रूस एक और जहां नॉर्थ कोरिया से किम जोंग से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हथियार मांग सकता है, तो वहीं रूस से टेक्नोलॉजी को लेकर के कई विषयों पर बात करने किम जोंग उन पहुंचे हैं। गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ है और इस वक्त मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों के बीच कई बैठकें होने वाली हैं, कई डील होने वाली हैं रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच। ये देखिए, वोस्तोशिनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुतिन और किम जोंग की मुलाकात इस वक्त चल रही है। इस मुलाकात के कई मायने हैं। सबसे बड़ी बात यही कि रूस यूक्रेन वॉर के बीच में ये मुलाकात हो रही है। पश्चिमी देशों की नजर है इस मुलाकात पर, क्योंकि इससे पहले 6 सितंबर को अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने बाकायदा चेतावनी दी थी नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग को, कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। रूस दौरे पर जाने से मना किया गया था। उसके बावजूद किम जोंग रूस पहुंचे हैं और इस वक्त ये मुलाकात आप देख भी पा रहे हैं। हमारे साथ संजय सोई सर भी जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो जरा समझाइए। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे और सबसे बड़ी बात यह कि बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों की नजर है इस पूरी मीटिंग पर। व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी किम जोंग को कि ये मुलाकात नहीं करनी है, रूस के साथ किसी तरीके की डील नहीं करनी है। उसके बावजूद ये मुलाकात हो रही है, इसलिए कई मायनों में ये अहम हो जाता है। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, आप जो पश्चिमी देश चिंतित हैं, अमेरिका, नेटो कंट्रीज चिंतित हैं, और रशिया और यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया का ये बयान है कि हमारे लिए आपसी संबंध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन या बाकी देशों की हमें चिंता नहीं है, वो क्या वार्निंग देते हैं। इस समय में अगर आप देखें तो दोनों देश एक दूसरे के पूरक होकर निकल रहे हैं। किम को, नॉर्थ कोरिया को जरूरत है अनाज की, खाने की, पैसे की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। रशिया को जरूरत है एम्यूनिशन की, हथियारों की, खास तौर से आर्टिलरी एम्यूनिशन, क्योंकि रशिया की जो लड़ाई का तरीका उसमें वो आर्टिलरी का भरपूर इस्तेमाल करें। जैसे आप हमेशा दिखाते किस प्रकार से आर्टिलरी ने बम्बार्डमेंट किया, यूक्रेन की बर्बादी हो रही है। तो ये बातें जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं। खास तौर से जो खतरा ये हो रहा है कि अभी देखिए कोरिया ने, बड़ी बात यह है कि इस वक्त पुतिन जो है अपना ग्रुप जो है बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, एक लेकिन जो आशंका है वो ये है कि जैसे रूस के बगल में यूक्रेन, चीन के बगल में ताइवान, अब रूस और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती बन रही, तो क्या माना जाए इस श्रृंखला में दक्षिण कोरिया अगला देश होने वाला है? देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि एक अलायंस बन रहा है लगातार। आपको बता दूं कि जुलाई में, जब आपको याद होगा कि इससे पहले जब सरगेई गए थे, यानी जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर थे, तब ये डिसाइड हुआ था कि किम जोंग उन से पहले पुतिन नॉर्थ कोरिया आएंगे। लेकिन उससे पहले किम जोंग उन को ये इन्विटेशन दिया गया कि आप आइए और आपको जो जो सहयोग चाहिए वो हम पहले तय करते हैं, उसके बाद रशिया की तरफ से जो चीजें होंगी वो प्रपोजल हम आपको देंगे। और इसी बात आपको बता दूं कि अभी जो फाउंडर्स डे था तब चीन का एक डेलीगेशन मिला था किम जोंग उन से, जिसने सेम प्रपोजल किम जोंग उन को दिए थे। तो माना यह जा रहा है व्लादिवोस्तोक वो इलाका है जहां पर ना सिर्फ रशिया और नॉर्थ कोरिया बल्कि चीन का डेलीगेशन भी किम जोंग उन से आकर मिलेगा। तो ये अलायंस जो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सहयोग किया जाए। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि नॉर्थ कोरिया एक रॉकेट फोर्स तो है, रॉकेट की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा जखीरा उनके पास है, लेकिन जब समुद्र की बात होती है, नेवी की बात होती है, तो किम जोंग उन के पास वो चीजें नहीं है। तो न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, ये सारी प्रमुखता है जो नॉर्थ कोरिया को चाहिए। एनर्जी सप्लाई, ये सारी चीजें नॉर्थ कोरिया चाहता है और ये सहयोग रशिया के साथ साथ चाइना ही नॉर्थ कोरिया को दे पाएगा।
जी हाँ, नॉर्थ कोरिया अगर हथियार देगा रूस को तो बदले में रूस से भी बहुत कुछ चाहते हैं किम जोंग, इसीलिए ये मुलाकात भी हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, इस मुलाकात को लेकर के कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश तो नजर बनाए हुए हैं, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अब जब ये एक्शन मीटिंग का हो रहा है पुतिन और किम जोंग के बीच, तो क्या अमेरिका की ओर से, पश्चिमी देशों की ओर से कोई एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी मैसेजिंग भी हम देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, ये अगर आप इनकी मीटिंग को अगर ध्यान दें तो ये अमेरिका विरोधी ज्यादा है, न कि यूक्रेन में रूस को सपोर्ट करना। वो तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन इसका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अंजलि जी, अगर आप देखेंगी तो पूरे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में जहां पर एक रूस भी बहुत बड़ा पावर है और चीन उसके साथ ही है, तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में, जो चल ही रहा है, हमेशा चीन कुछ ना कुछ करता रहता है, उसमें इनकी तिकड़ी जब बनेगी तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो व्लादिवोस्टॉक में पुतिन ने अटेंड किया, उसमें चीन के उपराष्ट्रपति भी आए थे, तो जाहिर है ये तीनों मिलेंगे वहां पर। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस समय नॉर्थ कोरिया के सामने है वो है भूखमरी की, कैश की कमी की, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल सर, और रूस से बेहतर विकल्प शायद इस चीज के लिए कोई हो नहीं सकता है, और ऐसे में इस मीटिंग की प्रासंगिकता कम से कम नॉर्थ कोरिया के लिए और बढ़ जाती है। और इस बीच देखिए एक और अपडेट है, किम पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका की चेतावनी, रूस को हथियार देने पर नॉर्थ कोरिया पर कार्रवाई करेंगे, ये कहा है अमेरिका ने। नॉर्थ कोरिया को हथियार देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस को हथियार देना यूएनएससी के कई प्रस्तावों का उल्लंघन है। किम पुतिन की मुलाकात पर हमारी नजर बनी हुई है। यूएस की तरफ से ये बयान जारी किए गए हैं इस मीटिंग को लेकर। तो अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर कोई उल्लंघन होता है यूएनएससी के प्रस्तावों का तो हम कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे। किम पुतिन की जो मुलाकात है और जिस तरह की आशंकाएं इस मुलाकात से निकलकर सामने आ रही हैं, उसने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ाई और यही चिंता इस चेतावनी में भी दिख रही है। और देखिए, आपको ये भी जल्दी से बता देते हैं कि किम जोंग उन और पुतिन की मीटिंग को लेकर के अपडेट्स क्या क्या है और क्या वार्निंग अमेरिका की ओर से दी गई है। दरअसल रूस को हथियार देने पर नॉर्थ कोरिया पर कार्रवाई करने से हम नहीं हिचकेंगे, संकोच नहीं करेंगे, ये अमेरिका ने क्लियर कर दिया है। रूस को हथियार देना यूएनएससी के कई प्रस्तावों का उल्लंघन होगा, अमेरिका ने यह भी तर्क दिया इसके पीछे। किम पुतिन की मुलाकात पर हमारी यानी कि अमेरिका नजर बनाए हुए है, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बार बार इसीलिए हम अमेरिका और पश्चिमी देशों का जिक्र कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ। नॉर्थ कोरिया को रूस को हथियार देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये देखिए, बहुत बड़ी धमकी कह लीजिए या चेतावनी कह लीजिए, किम जोंग को दे दी है अमेरिका ने। जो बाइडेन ने नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार ना बेचने के अपने वादे पर कायम रहे, तो वादे को याद दिलाया गया है अमेरिका की ओर से। रूस हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है, इस बात की भी आशंका जताई गई है। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष का हम रुख करेंगे। मनीष, देखिए, हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे अपने गेस्ट के साथ कि अमेरिका और पश्चिमी देश नजर बनाए हुए इस पूरे मुलाकात पर। अब तो अमेरिका सीधे तौर पर धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है नॉर्थ कोरिया को। किम जोंग को कह रहा है कि अगर हथियार दिए गए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे किम जोंग। बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल का जवाब हम इस सवाल से कर सकते हैं कि अमेरिका क्या कर लेगा। अमेरिका कुछ और सैंक्शन लगाएगा, यानी सैकड़ों के सैंक्शन जो नॉर्थ कोरिया पर आज की तारीख में है, उसके बाद कुछ और सैंक्शन लगाएगा। देखिए, उत्तर कोरिया की मानसिकता को आज की तारीख में पश्चिमी देश भले ही ना समझ रहे हो, पुतिन बखूबी समझ रहे हैं, और पुतिन उसी हिसाब से किम जोंग उन के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप देखिए, जब रूस के रक्षा मंत्री पिछले महीने नॉर्थ कोरिया गए थे, तब किम जोंग उन ने रूस के रक्षा मंत्री को मिसाइल भंडार का टूर कराया था। और पुतिन कहां लेकर गए? पुतिन लेकर गए जहां से सोयुज 2 रॉकेट सिस्टम लॉन्च होता है, वहां पर किम जोंग उनको लेकर गए। वहां से वो दिखाते हैं कि देखिए, हम अंतरिक्ष में किस तरीके से अपना रॉकेट भेजते हैं। कुल मिलाकर वो बताने वाले हैं कि हमारा चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हो, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम हो, या उससे आगे स्पेस में हम किस तरीके से आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो वो तमाम तरह के लोभ प्रलोभन, तमाम चीजों को देखकर और ईगो मसाजिंग के जरिए सहयोग को बढ़ाने के लिए ये
ये तस्वीरें भी एक तरीके से दुनिया को दिखाई जा रही हैं। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट दे दें आपको, अमेरिका पर पुतिन का सख्त बयान सामने आया है। अमेरिका स्वार्थ के लिए दोस्त बनाता है, अमेरिका का कोई दोस्त नहीं, उसके हित सबसे ऊपर हैं। अमेरिका सहयोगी देशों पर दबाव बनाता है, ये पुतिन का बड़ा बयान अमेरिका को लेकर। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन को आप सुन रहे थे, अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है, ये उन्होंने कहा है। अमेरिका पर सख्त यूक्रेन को भी संदेश दिया गया है। कहा यह जा रहा है पुतिन की ओर से कि स्वार्थी है अमेरिका, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो वहीं इसके मायने क्या है? अमेरिका किसी को दोस्त नहीं समझता है, दबाव डालकर अपने हित साधता है। पुतिन के बयान के बहुत ही गंभीर मायने हैं अगर अमेरिका के दृष्टिकोण से देखें, लिहाज से देखें तो। और एक बार फिर से कर्नल डिन्नी, अमेरिका को लेकर के सख्त बयान, कड़ा बयान दिया है व्लादिमीर पुतिन ने और कहा है कि वॉशिंगटन का कोई दोस्त ही नहीं है, वो मतलबी है, अपने पड़ोसी देशों पर, सहयोगी देशों पर दबाव डालता है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भारत को लेकर के भी बार बार अमेरिका की ओर से कहा जा रहा था कि अपना स्टैंड क्लियर करिए, आप किसके साथ हैं इस वॉर में, रूस के साथ या यूक्रेन के साथ। लेकिन भारत हमेशा तटस्थ रहा। क्या इस बयान के ऐसे मायने निकाले जाए? बिल्कुल मैम, देखिए रशिया को, खासतौर पर व्लादिमीर पुतिन को मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल सिनेरियो में वापसी का एक थोड़ा सा एक चांस नजर आ रहा है। कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसका, क्योंकि G20 में भी हमने देखा था डायरेक्टली रशिया का जिक्र नहीं हुआ था। तो सबसे ज़्यादा फायदा या सबसे ज़्यादा जो खुश थे वो रशिया थे कि उनका नाम जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि एक साल के बाद आज की तारीख में वेस्ट और खासतौर पर यूएस ने ये समझ लिया है कि रशिया जो है वो बिल्कुल इस तरह से पीछे हटने वाला नहीं है। तो उस सिलसिले में भी क्योंकि वहां पर एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एक डिप्लोमेटिक गेन जो है उसके मद्देनजर रखते हुए फिर से व्लादिमीर पुतिन ने यूएस के ऊपर फिर से एक और इस तरह से एक बयान दिया ताकि उनके जो गठबंधन है, यहाँ पर आप एक चीज का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएस, जापान और साउथ कोरिया का एक ट्राइलैटरल बना है। तो क्या ये संभव है कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना का एक ट्राइलैटरल बने? क्योंकि नॉर्थ कोरिया विजिट के बीच में ये भी एक मैसेज आया था कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी होने की संभावना है। बिल्कुल, तो लगातार पुतिन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की जो साख है वो कमजोर हो और कम से कम वो लोग जो अमेरिका के करीब हैं उनके मन में शंकाएं पैदा हों। सुमित, लेकिन अब यहां पर एक चीज और है, किम जोंग के कैरेक्टर को लेकर एक दोस्त के रूप में वो कितने रिलायबल और कितने जिम्मेदार हैं। कल को अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस हेल्प करता है, विनाशक हथियारों को बनाने में मदद करता है, तो ये दुनिया के लिए कितने खतरे की बात है। सिर्फ पश्चिमी देशों की ही बात नहीं है, किम का अपना कैरेक्टर जो है वो कितना विश्वसनीय है। देखिए, किम लगातार कहा जाता है कि जब आपके इंटरेस्ट क्लैश नहीं करते तो आपके बीच में जंग होने या फिर कन्फ्लिक्ट होने का कोई रास्ता नहीं है। और नॉर्थ कोरिया के कन्फ्लिक्ट या फिर इंटरेस्ट किसी भी तरीके से ना तो चीन के साथ ना ही रशिया के साथ कहीं पर भी मिक्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि तीनों को एक साथ आना। आपको याद होगा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि व्लादिवोस्तोक की बात कर रहा हूँ कि क्यों ना सिर्फ रशिया बल्कि चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि एक अलायंस बनना है। और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि फूड, ग्रेन, एनर्जी के साथ साथ चाइना भी नॉर्थ कोरिया को किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया को ये दोनों ही बड़ी मार्केट चाहिए, क्योंकि लगातार जिन सैंक्शंस को लगातार नॉर्थ कोरिया झेल रहा है उससे मुकाबला करने के लिए दोनों देशों की मदद उसके लिए जरूरी होगी। तो ऐसे में दोनों के खिलाफ ना तो नॉर्थ कोरिया कभी जाएगा और ना ही कभी ऐसा सोचेगा, क्योंकि एक अलायंस, मजबूत अलायंस अमेरिका के खिलाफ ये तीनों ही कंट्रीज बनाकर तैयार करना चाहती हैं। ठीक है सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, इस बीच एक और डेवलपमेंट है, पुतिन किम की मुलाकात जारी है। रूस नॉर्थ कोरिया में हो सकती है वेपन डील और डील के बाद जल्द शुरू हो सकती है सप्लाई भी। नॉर्थ कोरिया शुरू कर सकता है वेपन सप्लाई। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि वेपन डील को लेकर के बातचीत हो रही है रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में। संजय सोई सर, वेपन डील बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खास करके कहा यह भी जा रहा है कि वॉर में रूस को भी हथियार चाहिए, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि अब रूस के पास भी हथियारों की कमी देखने को मिल रही है। तो बदले में नॉर्थ कोरिया भी बहुत सारी मांगे लेकर आया है, बहुत कुछ चाहता भी है रूस से। इस वेपन डील के बारे में जरा डिटेल दें आप। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया के पास आर्टिलरी एम्यूनिशन और आर्टिलरी पीसेस बहुत ज़्यादा है, और रशिया की जो स्ट्रेटजी रहती है, लड़ाई का तरीका, उसमें वो आर्टिलरी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि अभी 1.5 साल से ज़्यादा लड़ाई चलते हुए हो गया, जिसमें उनका काफ़ी एम्यूनिशन खत्म हो गया
और जो अभी काउंटर ऑफेंसिव के बाद और रशिया जिस प्रकार से अभी आक्रामक है, तो उनको एम्यूनिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा पूरा किया जा सकता है। और ट्रेन लिंक उनका है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लाने में। और उधर से जो नॉर्थ कोरिया को जरूरत है इस समय में, जैसे मैं पहले बताया था, अनाज, मिसाइल टेक्नोलॉजी, और जैसे सुमित जी, मनीष जी बता रहे थे कि आप देखें कि उनको वो वॉस्टोचनी लेके आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ व्लादिवोस्टॉक। पहले पड़ता है ट्रेन के रास्ते में, लेकिन वहां नहीं रुके, वो आगे वॉस्टोचनी आए हैं, जो कि पुतिन का खास स्पेस सेंटर है। सोयूज लॉन्च होता है ताकि जो उनकी जरूरत है मिसाइल टेक्नोलॉजी की, चलने से पहले उन्होंने मिसाइल फायर किया, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर हुआ कुछ घंटे पहले। ये भी एक मैसेजिंग है वेस्ट को, बिल्कुल मैसेजिंग है। और इन तस्वीरों से ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग पश्चिमी देशों को कर रहे हैं पुतिन और किम। और देखिए, पुतिन के साथ मुलाकात में किम का बयान भी सामने आया है। रूस के साथ दोस्ती उत्तर कोरिया की प्राथमिकता। उत्तर कोरिया पुतिन के फैसलों का समर्थन करता है। रूस अपनी रक्षा के लिए जंग में उतरा है, यह कहना है किम का। तो एक तरीके से इस जंग के कारण को, यानी रूस की जो वजह है, उसको भी पूरा समर्थन दिया है। पुतिन और किम के बीच मुलाकात जारी है। किम ने बयान दिया है विशेष समय पर रूस दौरा, ये वो कह रहे हैं, और आपको देखकर बहुत खुश हूं, पुतिन ने किम के लिए कहा है। दोनों देशों के संबंध नए स्तर पर ले जाएंगे, किम का यह बयान सामने आया है। तो पुतिन के सभी फैसलों को हमारा समर्थन है, यह भी किम ने कहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, न सिर्फ पुतिन को, बल्कि पुतिन और रूस का जो कारण है युद्ध का, उसको भी किम का पूरा समर्थन, यानी कि इस वॉर में अब एक ओपन स्टेटमेंट आ गया है किम की तरफ से कि हर लेवल पर इस वॉर में भी हमारा समर्थन पुतिन को, रूस को रहेगा। बिल्कुल, देखिए, मैं मानता हूं कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच ये मुलाकात दरअसल मौजूदा लड़ाई के दृष्टिकोण से मत देखिए इसे, ये भविष्य की तैयारी है, उस तैयारी की जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ये महायुद्ध की तैयारी है, महाविध्वंस का आप इसमें एक संकेत देख सकते हैं जब पुतिन और किम मिल रहे हैं। और इसीलिए देखिए कि इस समय जब रूस अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जो लॉन्चिंग सेंटर है वहां पर बुलाकर किम जोंग उन से वो मुलाकात कर रहे हैं पुतिन, और किम जोंग उन जिस तरीके से रूसी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसको लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, वो बहुत उत्साहित दिख रहे हैं वहां पर जब वो उन तमाम टेक्नोलॉजी के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि रूस और नॉर्थ कोरिया का भविष्य में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर जो अग्रीमेंट होगा वो अमेरिका के लिए, नाटो के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। देखिए, नॉर्थ कोरिया का तो समर्थन है ही, लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल क्या होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के समर्थन के बगैर भी आज की तारीख में रूस वो युद्ध को बहुत हद तक ग्राउंड पर जीत चुका है। लेकिन वैसी स्थिति में जब नॉर्थ कोरिया उसके साथ है तो आप सोचिए कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा। पुतिन के दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे मैं किम जोंग उन का आने वाले समय में इस्तेमाल करूं ताकि पेंटागन के लिए एक नई मुसीबत हो, एक नई चुनौती हो, पेंटागन के माथे पर यह डर समाये कि ना जाने कब नॉर्थ कोरिया से कौन सी मिसाइल आएगी। सारी मुलाकातें भी इसीलिए हो रही है कि पश्चिमी देशों को, अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर के जानकारी मिल रही है। वैगनर फाइटर्स होंगे पुतिन के बॉडीगार्ड। अनुभवी फाइटर्स की हो रही है भर्ती, अलग अलग लेयर में तैनात होंगे फाइटर्स और कई लेयर में होती है पुतिन की सुरक्षा, और सुरक्षा कर्मियों में अब वैगनर फाइटर्स को भी शामिल करने की जानकारी है। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब तक वैगनर लड़ाकों को रूस की आर्मी में कुछ ज्वाइन कराया जा रहा था, लेकिन फैसला हुआ है कि रूस के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में जो रशियन नेशनल गार्ड होते हैं, जिन्हें रूसी भाषा में रोसगवार्दिया कहा जाता है, उसमें अब वैगनर के कुछ ऐसे अनुभवी फाइटर्स को ज्वाइन कराया जा रहा है जिनकी जिम्मेदारी होगी कि मुसीबत के समय वो प्रेसिडेंट पुतिन की सिक्योरिटी करें। तो वैगनर के लड़ाके जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी के हिस्से थे, अब उन्हें पुतिन के बॉडीगार्ड की टीम में शामिल किया जा रहा है। देखिए, पुतिन की सिक्योरिटी कई लेयर में होती है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अधिक सुरक्षित राष्ट्राध्यक्ष में से वो एक हैं, जहां उनकी सिक्योरिटी, जहां उनके कुछ पर्सनल और भरोसेमंद बॉडीगार्ड देखते हैं, उसके बाद एसबीपी यानी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी फोर्स देखती है, फिर एफएसओ देखती है, उसके बाद रशियन नेशनल गार्ड देखती है। तो रशियन नेशनल गार्ड यानी मनीष, पुतिन ने एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि वैगनर लड़ाकों में उनका भरोसा है और इस प्राइवेट आर्मी में वो विश्वास अभी भी करते हैं, क्योंकि पीछे जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, भीषण जंग के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस का वॉर प्लेन क्रैश हुआ है। बेल्गोरोड में Su-24M टैक्टिकल बॉम्बर क्रैश हुआ है।
प्लेन में सवार थे रूस के 2 पायलट्स और ये जानकारी सामने आ रही है कि ये बॉम्बर, ये टैक्टिकल बॉम्बर Su-24M क्रैश हो गया है। तो बेल्गोरोड से रूस के लिए ये एक चिंता की खबर सामने आई है। और इस बीच एक और खबर, खेरसोन लोहांस्क में रूस का भीषण हमला, रूसी हमले में कई लोग हताहत हुए। क्रेमिना में भी रशियन फोर्स ने तबाही मचाई है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सोई सर, एक चीज तो साफ दिख रही है कि यूक्रेन की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है, खासकर उन एरियाज में जहां पर रूस का नियंत्रण का दावा किया जा रहा था, यानी वहां लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई कम नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? क्या ये विंटर आने के पहले दोनों तरफ से एक अंतिम और बड़ी कोशिश की जा रही है कि अपना होल्ड जो है वो बरकरार रखे, बना ले, उसको थोड़ा सा स्थायी कर लें? नहीं, बिल्कुल रवि, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विंटर के पहले जिसने जितनी जमीन पकड़ ली वो उसकी हो जाएगी और विंटर में फिर एक शांत युद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि टेम्परेचर, कंडीशंस, कीचड़, बर्फ, उस करके वो तेजी से युद्ध नहीं हो पाता। यही कारण है कि आप देखें कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव कहीं स्टॉल सा हो गया है और रशिया को भी मौका मिला है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी कर सके, उनकी डिफेंस पोटेंशियल को ख़त्म कर सके, उनको बर्बाद कर सके। और फिर वहाँ पर यही कारण है रशिया ने एक तरह से डिफेंस का रखा हिसाब किताब, और जो अटैक के लिए आ रहे हैं उनको वहीं पे खुले में आगे। बिल्कुल।